आज की इस कहानी में आप देखने वाले हैं एक ऐसा राज जो सालों तक एक पुराने कुएं में छुपा रहा। लोग उसे भूत समझते रहे, डरते रहे, लेकिन जो सच सामने आया उसने सबके होश उड़ा दिए। एक गरीब लड़के की हिम्मत और एक जादुई रहस्य जो पूरे गांव की किस्मत बदलने वाला था। आखिरी तक बने रहना, क्योंकि जो अंत में सामने आएगा वो सिर्फ कहानी नहीं, आपके लिए एक सीख भी होगा और इंसानियत की असली ताकत क्या होती है ये भी दिखाएगा। नानी हिंदौड़ी टीवी। दिन में सोनपुर गांव बहुत शांत और प्यारा लगता था, लेकिन शाम होते ही लोग पुराने पीपल की तरफ देखना भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उसके पास था एक सूखा कुआं और लोग मानते थे कि आधी रात को वहां से कोई हंसता है। अरे भोला, कल रात फिर कुएं से आवाज आई थी। पहले मुझे लगा मेरी बकरी हंस रही है, फिर याद आया कि मेरी बकरी तो पड़ोसी के घर बंधी थी। भाई, उस कुएं में कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। गुड्डू, तू हर बात में मजाक करता है, लेकिन मेरे बाबा कहते थे कि उस कुएं में भूत नहीं, कोई अधूरा सच छुपा है। मुझे नहीं पता सच क्या है, लेकिन लोग उससे बहुत डरते हैं। अगर सच छुपा है तो निकाल लेते हैं, और अगर खजाना निकला तो आधा मेरा। डरने में मैं पीछे रहूंगा, लेकिन बांटने में बराबर खड़ा रहूंगा। भोला गरीब था, उसके घर में पैसा कम था, लेकिन संस्कार बहुत बड़े थे। उसकी माँ कई महीनों से बीमार थी, दवा के पैसे नहीं थे, और गांव का लालची सेठ धन्ना लाल गरीबों को कर्ज देकर उनकी जमीन हड़प लेता था। भोला बेटा, सेठ के पास मत जाना, वो मदद नहीं करता, मजबूरी खरीदता है। बीमारी से लड़ लेंगे, लेकिन गलत आदमी से कर्ज लेकर आत्मा बेच देना ठीक नहीं। माँ, मैं आपको ऐसे तकलीफ में नहीं देख सकता। मैं काम करूंगा, मजदूरी करूंगा, शहर जाऊंगा, लेकिन आपकी दवा जरूर लाऊंगा। मैं गलत रास्ता नहीं चुनूंगा। बस यही याद रखना बेटा, चमकती चीज हमेशा सोना नहीं होती, बहुत बार उसके नीचे लालच छुपा होता है। उसी रात भोला पानी लेने निकला। रास्ता छोटा करने के लिए वह पुराने पीपल और कुएं के पास से गुजरा। अचानक कुएं के अंदर से आवाज आई। अरे ओ भोला, इतना डर क्यों रहा है? मैं भूत नहीं हूं। भूत होता तो पहले डराता। मैं तो बस थोड़ा स्टाइल में एंट्री मारता हूं। कौन है? सामने आओ। अगर इंसान हो तो बाहर आओ, और अगर भूत हो तो दूर रहो। मेरी जेब खाली है, डराने से भी कुछ नहीं मिलेगा। वाह, गरीब है लेकिन जवाबदार है। बोल, तुझे चाहिए क्या? पैसा, खजाना, नौकरी, इलाज या ऐसा चमत्कार जिससे पूरा गांव तुझे याद रखे? मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। मेरी माँ बीमार है, उनके इलाज के लिए मदद चाहिए, लेकिन ऐसी मदद नहीं चाहिए जिसमें किसी का हक छीना जाए। अच्छा, नीयत साफ है। सुबह सूरज निकलने से पहले इस कुएं में एक छोटा पत्थर डालना। याद रखना, जो तू मांगेगा वो नहीं मिलेगा, जो तेरे लायक होगा वही मिलेगा। भोला डरते डरते घर लौट आया। पूरी रात उसे नींद नहीं आई। सुबह होने से पहले वो फिर कुएं के पास पहुंचा। अगर ये सपना है तो टूट जाए, और अगर सच है तो मेरी माँ की मदद कर देना। मैं मेहनत से जीना चाहता हूं, किसी का हक छीन कर नहीं। भोला ने पत्थर कुएं में डाला। पत्थर गिरने की आवाज नहीं आई। कुएं से धुआं उठा, तेज रोशनी निकली, और उसके बीच से एक अजीब आदमी बाहर आया। तना, मैं हूं जादूगर माधव। डरना मत। मैं लोगों को खाता नहीं, बस कभी कभी लालची लोगों की अकड़ पकाकर खा जाता हूं। मेरी एंट्री कैसी लगी? आप सच में जादूगर हैं? और आप कुएं में रहते हैं? वहां हवा कैसे मिलती है? और इतनी लंबी टोपी लेकर अंदर कैसे जाते हैं? अरे एक साथ इतने सवाल। मैं कुएं में नहीं रहता। ये कुआं मेरी परीक्षा का दरवाजा है। जो लालच लेकर आता है उसे सबक मिलता है, जो सच्चे दिन से आता है उसे रास्ता मिलता है। भोला ने जादूगर को अपनी माँ की बीमारी, घर की हालत और सेठ धन्नालाल की लालच के बारे में बताया। जादूगर ध्यान से सुनता रहा। मैं तुझे सोने की थैली नहीं दूंगा। मुफ्त का सोना इंसान को मेहनती नहीं, आलसी बना देता है।
मैं तुझे एक जादुई बीज दूंगा, इसे घर के बाहर बो देना। इस बीज से क्या होगा? क्या इससे माँ ठीक हो जाएंगी? इससे एक पेड़ उगेगा। उसका फल सिर्फ साफ नीयत वाले को फायदा देगा। अगर लालची आदमी फल खाएगा तो उसके पेट में नहीं, उसके मुंह से सच फटेगा। भोला बीज लेकर घर आया। उसने माँ को कुछ नहीं बताया। घर के बाहर मिट्टी खोदी और बीज बो दिया। अगले दिन सुबह वहां एक छोटा चमकदार पौधा उगाया। भोला, ये पौधा रात में कहाँ से आया? कल यहाँ टूटी बाल्टी पड़ी थी। कहीं तूने चोरी तो नहीं की? अगर चोरी की है तो पहले बता, मैं भागने की तैयारी कर लूं। चोरी नहीं की, बस इतना समझ ले कि ये पौधा खास है, लेकिन किसी को बताना मत। लोग लालच में इसे तोड़ देंगे। मेरे पेट में बात टिकती नहीं, लेकिन तेरे लिए कोशिश करूंगा। हाँ, अगर इस पेड़ पर समोसे लगे तो सबसे पहले मुझे बताना। 3 दिन में पौधा पेड़ बन गया। 7वें दिन उस पर अजीब फल लगे। फल केले जैसे दिखते थे, लेकिन उन पर हल्की सुनहरी चमक थी। बेटा, ये फल कहाँ से लाया? ये साधारण फल जैसा नहीं लग रहा। सच सच बता, कहीं तूने किसी से उधार तो नहीं लिया? नहीं माँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया। आप इसे खा लीजिए। अगर भगवान ने चाहा तो आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। माँ ने फल खाया। कुछ ही देर में उनके चेहरे पर चमक लौटने लगी। कई दिनों बाद वो बिना सहारे बैठ पाईं। भोला की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। बोला, ये कोई साधारण फल नहीं है, लेकिन याद रखना, चमत्कार जिम्मेदारी लेकर आते हैं। इससे जरूरतमंदों की मदद करना, लेकिन इसे लालचियों से बचाना। धीरे धीरे गांव में खबर फैल गई कि भोला के घर के बाहर लगे पेड़ का फल बीमारी में आराम देता है। लोग आने लगे। भोला किसी से पैसा नहीं लेता था, बस कहता, जो सच में जरूरतमंद हो वही फल ले। भोला बेटा, मेरी कमर में दर्द है। अगर ये फल सच में काम करता है तो एक मुझे भी दे दे। ठीक हो गई तो पूरे गांव में तेरी तारीफ करूंगी, और नहीं हुई तो भी करूंगी, क्योंकि फल मुफ्त है। काकी, फल इलाज का रास्ता है, लालच का सामान नहीं। आप खाइए, लेकिन मन साफ रखिए, और ठीक होते ही फिर से पूरे गांव की चुगली शुरू मत कर देना। गांव में लोगों को आराम मिलने लगा। भोला का सम्मान बढ़ने लगा। लेकिन जहां सम्मान आता है वहां जलन भी आती है। ये खबर सेठ धन्नालाल तक पहुंची। एक गरीब लड़का मुफ्त में फल बांट रहा है। अगर लोग बीमारी में मेरे पास कर्ज लेने नहीं आएंगे तो मेरा धंधा कैसे चलेगा? वो पेड़ भोला के घर नहीं, मेरी हवेली में होना चाहिए। सेठ जी, लोग कह रहे हैं कि फल साफ नीयत वाले को फायदा देता है। अगर नीयत खराब हो तो उल्टा असर करता है। नीयत पेट में थोड़ी दिखती है। मैं पेड़ ले जाऊंगा, फल बेचूंगा और गांव वाले लाइन लगाकर खरीदेंगे। सेठ ने रात में पेड़ चोरी करने की योजना बनाई। उसे नहीं पता था कि ये पेड़ जादूगर माधव की परीक्षा का हिस्सा है। सेठ और नौकर चुपके से आते हैं। धीरे चलो, आवाज मत करना। गरीबों को सपने देखने दो, फायदा अमीर उठाते हैं। ये पेड़ कल से मेरी हवेली में होगा। सेठ जी, अगर पेड़ चिल्ला पड़ा तो? मुझे जादुई चीजों से डर लगता है। पेड़ चिल्लाता नहीं बेवकूफ, तू जड़ पकड़, मैं तना पकड़ता हूं। जैसे ही सेठ ने पेड़ को छुआ, पत्ते चमक उठे। कुएं की दिशा से डमरू जैसी आवाज आई। धुआं उठा और जादूगर माधव प्रकट हो गया। वाह सेठ जी, रात का व्यायाम चल रहा है या ईमानदारी को जड़ से उखाड़ने आए हैं? मैंने बहुत चोर देखे, लेकिन पेड़ चुराने वाला सेठ पहली बार देखा है। तो कौन है मुझे रोकने वाला? गांव में जो भी कीमती चीज है उस पर मेरा हक है। कीमती चीज पर हक उसका होता है जिसकी नीयत कीमती हो। चल, आज तेरी परीक्षा लेते हैं। जादूगर ने पेड़ से एक फल तोड़ा और सेठ के हाथ में रख दिया। सेठ पहले घबराया, फिर लालच में फल खा गया। अगर ये फल सच में जादुई है तो मैं और अमीर बनूंगा। पूरा गांव मेरे आगे झुकेगा। देखता हूं इसमें कितनी ताकत है। फल खाते ही सेठ का चेहरा लाल हो गया। उसने मुंह बंद करना चाहा,
लेकिन उसके मुंह से सच अपने आप निकलने लगा। हाँ, मैंने गरीबों की जमीन गलत कागजों से ली। मैंने बीमारी में लोगों को कर्ज देकर दुगना ब्याज लिया। मैंने भोला की मां को भी फंसाने की सोची थी। अरे, ये मैं क्या बोल रहा हूं? सेठ जी, आपका सच ऐसे निकल रहा है जैसे बरसात में नाली बहती है। यही इस फल की ताकत है, साफ दिल को उपचार और गंदे दिल को स्वीकार। अब सुबह तक तू सच बोलता रहेगा। सुबह तक पूरा गांव इकट्ठा हो गया। सेठ लगातार अपने अपराध बोल रहा था। लोगों को पहली बार पता चला कि उनकी मजबूरी को सेठ ने धंधा बना लिया था। सेठ ने मेरी जमीन भी इसी तरह ली थी। उसने कहा था कर्ज छोटा है, लेकिन कागज में कुछ और लिखवा लिया था। सेठ जी, मैं बदला नहीं चाहता, लेकिन जिनका हक आपने छीना है उन्हें वापस मिलना चाहिए। जादू का इस्तेमाल बदले के लिए नहीं, न्याय के लिए होना चाहिए। यही वजह है कि पेड़ तुझे मिला भोला। तू गरीब है लेकिन लालची नहीं। तू दुखी है लेकिन बदला नहीं चाहता। यही असली जादू है। सेठ ने मजबूरी में सबके कागज वापस किए। जिनकी जमीन छीनी गई थी उन्हें उनका हक मिला। लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट अभी बाकी था। माधव जी, आप कौन हैं? आप इस कुएं से जुड़े क्यों हैं? और आपने मेरी मदद ही क्यों की? बहुत साल पहले मैं भी इसी गांव का आदमी था। तब मेरा नाम माधो था। मैं गरीबों की मदद करता था, लेकिन सेठ के बाप ने मुझे झूठा साबित करके गांव से निकलवा दिया। तो आप बदला लेने वापस आए थे? पहले हाँ, लेकिन जादू सीखते सीखते समझ आया कि बदला दर्द को खत्म नहीं करता, बस आगे बढ़ाता है। इसलिए मैंने इस कुएं को परीक्षा बना दिया। जो लालच लेकर आए उसका सच बाहर आए, जो सच्चे मन से आए उसे रास्ता मिले। भोला ने पहली बार जादूगर की आंखों में दर्द देखा। वो हंसता था, मजाक करता था, लेकिन उसके अंदर भी पुराना घाव था। अब फैसला तुझे करना है। या तो पेड़ अपने घर रख और लोग हमेशा तेरे पास आते रहें, या पेड़ की शक्ति पूरे गांव में बांट दे ताकि खेत, पानी और लोगों की सोच बदल जाए। अगर पेड़ खत्म हो गया तो लोग बीमार होने पर क्या करेंगे? पेड़ इलाज देता है, लेकिन सीख जिंदगी देती है। अगर गांव साथ रहना सीख गया तो किसी एक पेड़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं चाहता हूं कि ये पेड़ सिर्फ मेरे घर का न रहे, इसकी शक्ति पूरे गांव में फैल जाए। अगर कोई बीमार हो तो गांव मदद करे, अगर किसी की फसल खराब हो तो गांव साथ दे। हमें चमत्कार पर नहीं, एकता पर जीना चाहिए। भोला सही कह रहा है। चमत्कार हमें रास्ता दिखाने आते हैं, हमेशा सहारा बनने नहीं। अब हमें अपने गांव को मिलकर मजबूत बनाना होगा। मैं भी भोला के साथ हूं। हालांकि अगर पेड़ पर समोसे लगते हैं तो मैं पेड़ बचाने के पक्ष में था, लेकिन अब समझ गया हूं, असली जादू मिलकर काम करने में है। गांव वालों ने भोला का फैसला मान लिया। जादूगर माधव ने अपनी छड़ी उठाई। पेड़ के पत्ते चमकने लगे और धीरे धीरे पेड़ रोशनी बनकर मिट्टी, कुएं, खेत और हवा में फैल गया। अगली सुबह सोनपुर गांव बदल चुका था। सूखा कुआं साफ पानी से भर गया। खेतों की मिट्टी उपजाऊ हो गई। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार ये था कि लोगों के मन बदल गए। अब कोई मजबूरी में अकेला नहीं था। अब ये गांव किसी एक जादुई फल पर नहीं चलेगा। अगर किसी को मदद चाहिए होगी तो पूरा गांव साथ देगा। अगर कोई सेठ फिर लालच करेगा तो हम सब मिलकर उसका सच सामने लाएंगे। आज मेरी परीक्षा भी पूरी हो गई। मुझे लगा था लोग सिर्फ लेने आते हैं, देने नहीं, लेकिन तूने दिखा दिया कि सच्ची नीयत आज भी जिंदा है। माधव जी, जाते जाते एक छोटा जादू कर दो। मेरी जेब में 2 समोसे आ जाएं तो मैं भी समाज सेवा शुरू कर दूं। तेरी जेब में समोसे नहीं, काम करने की इच्छा डालता हूं। अरे नहीं, ये तो बहुत खतरनाक जादू है। इससे आदमी सच में मेहनत करने लगता है। सब हंस पड़े। जादूगर माधव धुएं में गायब होने लगा। जाने से पहले उसने भोला को एक छोटी लकड़ी दी। ये छड़ी जादू नहीं करेगी, बस जब तू गलत रास्ते पर जाएगा ये भारी हो जाएगी, और जब सही फैसला करेगा ये हल्की रहेगी। याद रखना,
सबसे बड़ा जादू छड़ी में नहीं, इंसान के निर्णय में होता है। कुछ महीनों बाद सोनपुर गांव सच में बदल गया। भोला ने गांव में छोटी दवा पेटी शुरू करवाई। गांव वालों ने मिलकर मदद कोष बनाया। सेठ धन्नालाल अब किसी से बिना साफ कागज के सौदा नहीं कर सकता था। इस कहानी का जादू कुएं में नहीं था, जादू भोला की साफ नीयत में था, जादू माँ की सीख में था, जादू गांव की एकता में था, और जादू इस बात में था कि जिसने मदद पाई उसने उसे अपने तक सीमित नहीं रखा। याद रखना, जादुई चीजें किस्मत बदल सकती हैं, लेकिन साफ नीयत और मिलकर काम करने की सोच पूरी दुनिया बदल सकती है। अगर आपके सामने जादुई कुआं खुल जाए तो आप क्या मांगेंगे? कमेंट में बताइए। पेड़ रोशनी